तो पिछले पार्ट के अंदर जैसा कि हम सभी लोगों ने यहाँ पर देखा कि एंटोलॉजी ना मिलने की वजह से ईरू वहाँ पर होतारो को अपने साथ लाइब्रेरी के अंदर लेके चले जाती है और लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम इबारा होता है। और इबारा वहाँ पर होतारो को देखते के साथ ही होतारो से वहाँ पर कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई, इस लाइब्रेरी के अंदर तुम्हारे मतलब की कोई भी चीज नहीं है। तो होतारो भी वहाँ पर इबारा को रोस्ट करते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो तुम्हें यहाँ पर जॉब कैसे मिल गई, तुम्हें तो यहाँ पर पढ़ना भी नहीं आता। ये सुनकर इबारा वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मगर तभी के तभी वहाँ पर सातोशी आ जाता है और सातोशी को वहाँ पर देखते के साथ ही इबारा का गुस्सा भी वहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। और इस चीज को वहाँ पर ईरू भी नोटिस कर लेती है, इसलिए वहाँ पर होतारो से पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो होतारो वहाँ पर ईरू को समझाता है कि इबारा वहाँ पर सातोशी को मिडिल स्कूल के अंदर लाइक करा करती थी, जिसके बाद सातोशी वहाँ पर उन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए। तो होतारो वहाँ पर सातोशी से कहता है कि ईरो यहाँ पर मुझे जबरदस्ती लेके आई है। और होतारो की इस बात को सुनकर सातोशी वहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है, जिसके बाद वो ईरो और इबारा को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। और इंट्रोडक्शन के बाद ईरो वहाँ पर डायरेक्ट इबारा से कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी एंटोलॉजी को देखा है। और एंटोलॉजी की बात को सुनकर इबारा वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और होतारो से कहती है कि अरे वाह होतारो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसा सिग्मा लड़का भी किसी क्लब के अंदर ज्वाइन हो सकता है। और होतारो वहाँ पर इबारा से काफी ज्यादा परेशान होकर उसे वहाँ पर चुप होने के लिए कहता है। और थोड़ी देर सोचने के बाद इबारा वहाँ पर ईरू से कहती है कि लाइब्रेरी के अंदर तो मैंने ऐसी किसी भी एंटोलॉजी को नहीं देखा, शायद से वो यहाँ पर कहीं आसपास पड़ी हुई होगी। तो ईरू वहाँ पर इबारा से पूछती है कि क्या हम किसी पड़ी हुई चीज को देख सकते हैं। और इस चीज के जवाब में इबारा वहाँ पर ईरू से कहती है कि इसका जवाब तो तुम्हें सिर्फ लाइब्रेरी नहीं दे सकती है। और उन दोनों की इन्हीं बातों के बीच में होतारो वहाँ से 9-2-11 होने की सोचता है, मगर इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता है ईरू वहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि उसने आज कसम खा ली थी कि आज वो वहाँ पर होतारो से काम करवा कर ही छोड़ेगी। जिसके बाद ईरू वहाँ पर इबारा से कहती है कि मैं यहाँ पर लाइब्रेरियन के आने तक का वेट करूंगी। जिसके तुरंत ही बाद सातोशी वहाँ पर ईरू से कहता है कि क्यों ना तुम मुझे उस मिस्ट्री के बारे में बताओ जिसके बारे में तुम मुझे सुबह बता रही थी। और सातोशी की इस बात को सुनकर होतारो वहाँ पर मनी मन सोचने लगता है कि अबे यार, मैं तो अब यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाऊंगा। जिसके कुछ देर बाद इबारा वहाँ पर उन सभी के सभी लोगों को अपनी कहानी के बारे में बताने लगती है कि मैंने यहाँ पर नोटिस करा है कि हर फ्राइडे को कोई यहाँ पर किसी एक किताब को लेकर चले जाता है और स्कूल खत्म हो जाने के बाद ही वो वापस से उस किताब को वहाँ पर वापस भी कर देते हैं। ये सुनने में यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक स्टूडेंट एक किताब को अपने पास एक हफ्ते तक रख सकता है, मगर फिर भी वो स्टूडेंट वहाँ पर उस किताब को उसी के उसी दिन वापस कर देती है। और ये स्टोरी हीरो को वहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए वहाँ पर इबारा से उस किताब को दिखाने के लिए कहती है। और जब इबारा वहाँ पर उस किताब को दिखाती है तब वहाँ पर सभी के सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वो किताब वहाँ पर काफी ज्यादा मोटे लेदर से बनी होती है और साथ ही साथ ये किताब यहाँ पर उनके स्कूल की हिस्ट्री के रिलेटेड होती है। मगर होतारो वहाँ पर इन सभी की सभी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी छोटी सी किताब को पढ़ता रहता है, क्योंकि होतारो तो यहाँ पर सिर्फ एंटोलॉजी को ढूंढकर अपने घर पर जाना चाहता था। मगर ईरू वहाँ पर होतारो को इस चीज के बारे में सोचने के लिए प्रेशर देने लगती है। तो होतारो वहाँ पर थोड़ी देर सोचने के बाद उन सभी से कहता है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शायद से कोई इस किताब को अपने फ्री टाइम के अंदर पढ़ना पसंद करता होगा। तो इबारा वहाँ पर होतारो को एक लिस्ट दिखाते हुए कहती है कि इस किताब को कोई एक नहीं बल्कि काफी सारे लोग लेके जाते हैं। तो ये बात काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि इस किताब को हर बार अलग अलग लोग लेके जाते हैं, मगर हर बार वो शाम को ही वापस कर देते हैं। और इस बात को सुनकर वहाँ पर होतारो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, मगर होतारो वहाँ पर इन सभी की सभी चीजों पर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वहाँ पर उसे इग्नोर मारता है। मगर फिर भी ईरू वहाँ पर होतारो को इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उसे वहाँ पर फोर्स करती रहती है। तो होतारो वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होकर ईरू को भी वहाँ पर चुप होने के लिए कहता है। जिसके बाद होतारो वहाँ पर मनी मन सोचने लगता है कि हम लाइब्रेरी के अंदर है, शायद से इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के बाद ईरू वहाँ पर चुप हो जाएगी। जिसके बाद ईरू वहाँ पर होतारो को वापस से परेशान करने लगती है और ये देखकर होतारो वहाँ पर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मान जाता है, क्योंकि ईरू को मनाने में उसकी इससे भी ज्यादा एनर्जी जाएगी। और थोड़ी देर सोचने के बाद होतारो वहाँ पर उन सभी के सभी लोगों से कहता है कि इस किताब को कोई भी यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं लेके जाता, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इतनी मोटी हिस्ट्री की किताब को एक दिन के अंदर खत्म नहीं कर सकता। तो थोड़ी देर सोचने के बाद होतारो वहाँ पर उन सभी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो इसे किस चीज के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तो इबारा वहाँ पर होतारो से कहती है कि शायद से वो इस किताब को पिलो की तरह इस्तेमाल करते होंगे। और सातोशी वहाँ पर होतारो से कहता है कि शायद से वो इसे शील्ड की तरह इस्तेमाल करते होंगे। और ईरू तो वहाँ पर होतारो से कहती है कि शायद से कोई इस किताब को बॉडी बनाने के लिए वेट की तरह इस्तेमाल करता होगा। और उन सभी के सारे जवाब सुनने के बाद होतारो वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और मनी मन सोचने लगता है कि आखिर कोई इस किताब को किस लिए इस्तेमाल करता होगा, जिसके लिए वो वहाँ पर उस डायरी के अंदर लिखे क्लूज को कनेक्ट करने लगता है। और थोड़ी देर सोचने के बाद होतारो को वहाँ पर पता चलता है कि ये किताब सिर्फ यहाँ पर लड़कियां ही लेके जाती हैं जो कि सेकंड क्लास की हैं। और जब काफी देर सोचने के बाद भी होतारो को वहाँ पर कोई भी अच्छा क्लू नहीं मिलता, तभी इबारा वहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन तभी के तभी ईरू को वहाँ पर इबारा के अंदर से कोई स्मेल आने लगती है, इसलिए वहाँ पर उसकी तरफ सूंघने लगती है। इबारा वहाँ पर ईरू से कहती है कि तुम ये क्या सूंघ रही हो, मुझे तो मेरे अंदर से कोई भी स्मेल नहीं आ रही। और कुछ देर वहाँ पर सूंघने के बाद ईरू वहाँ पर इबारा से कहती है कि मुझे इस बुक के अंदर से पेंट्स की स्मेल आ रही है। और ये सुनकर होतारो को वहाँ पर एक आइडिया आता है, इसलिए वहाँ पर ईरू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ये चेक करना चाहिए। मगर ईरू वहाँ पर उस जगह पर अकेले जाने की बजाय होतारो को भी अपने साथ ले जाने लगती है। और क्योंकि अब होतारो वहाँ पर उसे लड़ाई कर अपनी
अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वहाँ पर चुपचाप उसके साथ चले जाता है। और आर्ट क्लास जाते समय होतारो वहाँ पर उन सभी लोगों से कहता है कि आर्ट क्लास ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पेंट होता है, और साथ ही साथ वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये लड़कियां इस किताब को ले जा सकती हैं। मगर ईरो और इबारा को वहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लड़कियां इस किताब को वहाँ पर क्यों लेकर जाती हैं। तो होतारो वहाँ पर उन दोनों से कहता है कि इस चीज का जवाब तो हमें उस जगह पर जाकर ही मिलेगा। और जब वो तीनों की तीनों वहाँ पर आर्ट्स क्लास के अंदर पहुंचते हैं, तब वो वहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर हर पेंटिंग के अंदर वो किताब होती है, और वो सभी की सभी लड़कियां वहाँ पर उस किताब के ब्यूटीफुल कवर की वजह से उसे वहाँ पर पेंटिंग के अंदर इस्तेमाल करती हैं। और साथ ही साथ क्योंकि ये किताब काफी ज्यादा भारी होती है, इसलिए कोई भी लड़की इसे अपने साथ घर पर नहीं लेके जाती, इसीलिए वो सभी की सभी लड़कियां वहाँ पर शाम होते के साथ ही उस किताब को वहाँ पर वापस कर देती हैं। और इस मिस्ट्री के यहाँ पर सॉल्व हो जाने की वजह से इबारा और ईरू यहाँ पर होतारो से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होतारो ये सोच रहा होता है कि अरे यार, यहाँ पर तो मैं मेमोरीज बनाने आया ही नहीं था, मैं तो बस यहाँ पर कम से कम काम कर कर यहाँ से निकलना चाहता था। और ये सोचते के साथ ही होतारो वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी की तभी ईरू वहाँ पर उसे फिर से रोक लेती है। और ईरू वहाँ पर होतारो से कहती है कि हमें यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना चाहिए, क्योंकि हमें लाइब्रेरियन से एंटोलॉजी भी चाहिए। जिसके तुरंत ही बाद वहाँ पर लाइब्रेरियन आ जाती है, और लाइब्रेरियन के आते के साथ ही सातोशी वहाँ पर उन सभी के सभी को इंट्रोड्यूस करने लगता है। और साथ ही साथ सातोशी वहाँ पर लाइब्रेरियन से एंटोलॉजी के बारे में भी पूछता है, जिसके जवाब में लाइब्रेरियन वहाँ पर सातोशी से कहती है कि एंटोलॉजी तो यहाँ पर नहीं है, वो शायद से किसी और रूम के अंदर पड़ी हुई होगी। और इस जवाब को सुनकर ईरू वहाँ पर काफी ज्यादा सैड हो जाती है, मगर सातोशी वहाँ पर उसे दिलासा देते हुए कहता है कि एक ना एक दिन हम उस एंटोलॉजी को ढूंढ लेंगे। और उसी के बाद फाइनली वो सभी के सभी लोग वहाँ पर अपने अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुबह सुबह ईरू वहाँ पर होतारो को कॉल कर कहती है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर कुछ अर्जेंटली बताना है। और ये बात वहाँ पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ईरू से वहाँ पर अगले दिन का वेट नहीं हो रहा होता है। और होतारो वहाँ पर ईरू को मना तो करना चाहता था, मगर फिर भी वहाँ पर ईरू को मना नहीं कर पाता। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होतारो ईरू का कैफे के अंदर बैठे बैठे वेट कर रहा होता है। और जब ईरू वहाँ पर आती है, तब होतारो वहाँ पर ईरू से पूछता है कि जल्दी बताओ, तुम्हें मुझे यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। मगर ईरू वहाँ पर उसे वो बात बताने के लिए काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, और इसी चीज की वजह से होतारो वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होकर वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो ईरू वहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल से होतारो को रोककर उसे वहाँ पर कहती है कि मैं तुम्हें ये बात बताने से काफी ज्यादा हिचकिचा रही हूँ। तो होतारो वहाँ पर ईरू से कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जिस चीज की वजह से तुम इतने ज्यादा नर्वस हो रही हो। तो ईरू वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माते हुए होतारो से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कुछ कन्फेस करने के लिए बुलाया है। और ईरू के मुंह से इस बात को सुनकर होतारो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। और अपनी सीट पर बैठने के साथ ही होतारो की दिल की धड़कन वहाँ पर काफी ज्यादा जोर जोर से धड़कने लगती है। और साथ ही साथ होतारो वहाँ पर मन ही मन ये सोच रहा होता है कि शायद से ईरू ने उसे वहाँ पर आई लव यू कहने के लिए बुलाया है। जिसके बाद प्रेजेंट के अंदर ईरू वहाँ पर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद ईरू वहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट पर आकर होतारो से कहती है कि मुझे यहाँ पर एक मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके बाद ईरू वहाँ पर होतारो को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि आज से 45 साल पहले हमारे स्कूल के अंदर मेरे अंकल पढ़ा करते थे, और साथ ही साथ वो अपने टाइम पर हमारे लिटरेसी क्लब के प्रेसिडेंट भी थे। और आज से 7 साल पहले वो जापान से इंडिया गए थे, जिसकी वजह से वो अभी तक यहाँ पर लापता है। और ईरू को यहाँ पर आज तक याद है कि आज से काफी साल पहले वो अपने अंकल के साथ ही अपना काफी सारा टाइम गुजारा करती थी, और साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने अंकल के साथ पार्क में भी जाकर खेला करती थी। जिसके तुरंत ही बाद ईरू वहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट पर आकर होतारो से कहती है कि आज से कुछ साल पहले मैंने अपने अंकल से एक सवाल पूछा था, मगर उस सवाल का जवाब उसके अंकल ने इस तरीके से दिया था कि ईरू वहाँ पर रोने लग गई थी। और साथ ही साथ उसके अंकल भी वहाँ पर उस जवाब को देखकर काफी ज्यादा सैड हो गए थे, और ईरू को वहाँ पर अपने सामने रोता हुआ देखकर भी उसके अंकल ने वहाँ पर कुछ भी नहीं करा था। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर ईरू की मॉम आ गई, और ईरू की मॉम वहाँ पर आते के साथ ही ईरू को अपने साथ कमरे के अंदर ले जाती है, जहाँ पर जाते के साथ ही ईरू वहाँ पर चुपचाप सो जाती है। और वो आंसर वहाँ पर इतना ज्यादा डरावना था कि ईरू ने वहाँ पर वापस से उस आंसर को याद करने की कभी कोशिश ही नहीं करी, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों के बाद ईरू वहाँ पर उस आंसर को भूल गई। और इसी चीज की वजह से ईरू वहाँ पर होतारो से मदद मांगती है, मगर इस बात को वहाँ पर सुनते के साथ ही होतारो वहाँ पर ईरू को मना कर देता है, क्योंकि ये ईरू की लाइफ की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और शायद से यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर ईरू को वहाँ पर ये बात पता चल गई तो ईरू के लाइफ को देखने का नजरिया काफी ज्यादा बदल जाएगा, इसलिए होतारो वहाँ पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। और अगर फिर भी तुम्हें यहाँ पर मदद चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर ठंडे दिमाग से उस बात को याद करना चाहिए, या फिर अपने किसी दोस्त से मदद लेनी चाहिए। तो ईरू वहाँ पर होतारो से कहती है कि मैं ऐसा पहले भी कर चुकी हूँ, मैंने अपने अंकल के ऑफिस के स्टाफ से इस बारे में पूछा था, मगर वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। और साथ ही साथ मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूँ जो कि किसी को भी अपने पास्ट के बारे में बताने लग जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती किसी को भी मेरे पास्ट के बारे में पता चले। और साथ ही साथ मैंने तुमसे यहाँ पर सिर्फ इसलिए मदद मांगी थी क्योंकि तुम मेरे अंकल जैसे ही हो। तो होतारो वहाँ पर ईरू से कहता है कि अभी तुम्हारे पास पूरे 3 साल है और इतना टाइम काफी है किसी भी चीज को याद करने के लिए। तो ईरू वहाँ पर होतारो से कहती है कि मैं इस बात को अपने अंकल के फ्यूनरल से पहले जानना चाहती हूँ, क्योंकि इतने सालों से हमारे अंकल से बातचीत न करने की वजह से हमारे घर वाले उन्हें यहाँ पर मरा हुआ घोषित करने वाले हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पर उस बात को याद करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने अंकल को अच्छी तरीके से गुड बाय कह पाऊँ। और ये कहकर ईरू
वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो होतारो वहाँ पर हीरो की मदद करने के लिए मान जाता है, मगर साथ साथ वहाँ पर हीरो से कहता है कि अगर इस चीज के अंदर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी होगा तो मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। तो हीरो वहाँ पर होतारो की हाँ में हाँ मिलाते हुए उसे वहाँ पर थैंक्स कहती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक्सप्लेन करा जाता है कि आज से ही सभी के सभी बच्चों के मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं और इसी चीज की वजह से सभी के सभी क्लब्स की एक्टिविटीज को बंद करा दिया गया है ताकि सभी के सभी बच्चे यहाँ पर अपनी पढ़ाई के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान दे पाए। और क्योंकि अब जब यहाँ पर होतारो का क्लब भी बंद हो चुका है तो होतारो वहाँ पर हीरो से नहीं मिल पाता, मगर सातोशी से होतारो की बात चलती रहती है क्योंकि वो दोनों के दोनों एक दूसरे की क्लासमेट हैं। और इस समय के बीच में होतारो यहाँ पर सिर्फ स्कूल आता है और स्कूल से सीधा घर चले जाता है और घर जाने के बाद होतारो वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करता है और ऐसा करते करते ही होतारो के फाइनल एग्जाम्स भी वहाँ पर खत्म हो जाते हैं, जिसके तुरंत ही बाद होतारो वहाँ पर सीधा अपने घर के बेड पर जाकर लेट जाता है। मगर तभी के तभी होतारो को वहाँ पर अपनी डेस्क पर पड़ी हुई अपनी बहन की एक चिट्ठी मिलती है और जब होतारो वहाँ पर उस चिट्ठी को चेक करता है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसकी बहन ने उसे वहाँ पर ये लिखा है कि अभी वो किसी भी स्कूल में नहीं है बल्कि जापान की जेईई में है, क्योंकि अभी उसे वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और साथ ही साथ वो वहाँ पर होतारो से ये भी पूछती है कि क्या तुमने मेरे बताए हुए क्लब के अंदर ज्वाइन करा, और अगर करा है तो मुझे यहाँ पर ये भी बताना कि क्या उस क्लब के अंदर और भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा है। और साथ ही साथ अभी यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल भी आने वाला है, इसलिए तुम्हें अपने क्लब के लिए एक एंटोलॉजी को तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब से वो क्लब बना है वहाँ पर कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं हुआ है। और साथ ही साथ वहाँ पर वो एक ऐसी बात लिखती है जिससे कि होतारो की काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो वहाँ पर लिखती है कि स्कूल के अंदर एंटोलॉजी तुम्हें यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर नहीं मिलेगी बल्कि तुम्हें यहाँ पर स्कूल के लॉकर के अंदर मिलेंगे, जो कि उन्हीं के क्लब के रूम के अंदर है। और साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो बिना लॉक के ही लॉकर है। और ये पढ़कर होतारो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब एंटोलॉजी को ढूंढने में होतारो को वहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक्सप्लेन करा जाता है कि अब इनके क्लब के अंदर इबारा ने भी ज्वाइन कर लिया है। और जब होतारो वहाँ पर उन दोनों की दोनों को अपनी बहन के लेटर के बारे में बताता है तब वो दोनों की दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और उस लॉकर को वहाँ पर ढूंढने लगती हैं। मगर छानबीन के बाद भी जब उन्हें वहाँ पर वो लॉकर नहीं मिलता था वो वहाँ पर मनी मन सोचने लगती है कि आखिर वो लॉकर गया कहाँ। तो होतारो वहाँ पर उन दोनों की दोनों को टेंशन लेने के लिए मना करता है और उन्हें वहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि हर साल क्लब की क्लासरूम को चेंज कराया जाता है। तो ये सुनकर वो दोनों की दोनों वहाँ पर स्टाफ रूम में जाकर उस क्लब के बारे में पूछने का सोचती है, मगर होतारो वहाँ पर उन दोनों के दोनों को ऐसा करने से रोकता है और उन्हें वहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैं पहले ही वहाँ पर पूछकर आ चुका हूँ और वो क्लासरूम यहाँ पर प्रेजेंट का बायोलॉजिकल क्लब है। और इस बात को वहाँ पर सुनते के साथ ही वो दोनों की दोनों वहाँ पर बायोलॉजिकल क्लब की तरफ जाने लगती हैं। और ये देखकर होतारो वहाँ पर मनी मन सोचने लगता है कि चलो कम से कम ये दोनों की दोनों यहाँ पर मेरे बारे में भूल गई। मगर तभी के तभी हीरो वहाँ पर वापिस आकर होतारो को वहाँ पर अपने साथ खींचते हुए ले जाती है। और जब वो तीनों की तीनों वहाँ पर बायोलॉजी क्लब की तरफ जा रहे होते हैं होतारो वहाँ पर रास्ते के बीच में दो छोटे छोटे बॉक्स को नोटिस करता है, जिसके बाद जब हीरो वहाँ पर बायोलॉजी क्लब के गेट को खोलने की कोशिश करती है तो वो नहीं खुलता क्योंकि वो पहले से ही लॉक होता है। इसलिए हीरो वहाँ पर अंदर से किसी को बाहर बुलाने के लिए आवाज लगाने लगती है, जिस चीज की वजह से एक लड़का वहाँ पर उस कमरे से बाहर निकलता है, मगर वो लड़का वहाँ पर बाहर आते के साथ ही अपने पीछे वाले गेट को बंद कर देता है। जिसके बाद वो लड़का वहाँ पर हीरो से कहता है कि इस क्लब को करंटली न्यूज़पेपर क्लब इस्तेमाल कर रहा है और क्योंकि आज कोई भी नहीं आया इसलिए आज मैं अपने क्लब के अंदर अकेला हूँ। और जब वो लड़का वहाँ पर उन दोनों की दोनों लड़कियों से पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, तब होतारो वहाँ पर नोटिस करता है कि उस लड़के के अंदर से रूम फ्रेशनर की खुशबू आ रही है। तो हीरो वहाँ पर उस लड़के से कहती है कि मैं मेरे क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और मैं तुम्हारे क्लब के अंदर एक लॉकर को ढूंढने के लिए आई हूँ। मगर वो लड़का वहाँ पर हीरो को मना कर देता है और हीरो से कहता है कि मैंने हमारे क्लब के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो हीरो वहाँ पर उस लड़के से कहती है कि शायद से वो किसी कोने में पड़ा हुआ होगा। तो वो लड़का वहाँ पर हीरो से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और क्योंकि अब ये क्लब मैंने ले लिया है इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। और उस लड़के की इस बात को सुनते के साथ ही होतारो वहाँ से जाने लगता है, मगर इबारा वहाँ पर उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ पर रोक लेती है और साइड में ले जाकर वहाँ पर होतारो से कहती है कि अगर हमें वो लॉकर इस क्लब के अंदर नहीं मिला तो हमें पूरे के पूरे स्कूल के क्लबों के अंदर छानना पड़ेगा। और इस बात को वहाँ पर सुनते के साथ ही होतारो वहाँ पर वापस आ जाता है क्योंकि होतारो वहाँ पर अपनी इतनी सारी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता था। जिसके बाद हीरो वहाँ पर उस लड़के से कहती है कि ये एक क्लासरूम है इसलिए हम इसे देख सकते हैं। और हीरो की इस बात को सुनकर वो लड़का वहाँ पर कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद वो उन सभी के सभी लोगों की बातों को मान जाता है और उनसे कहता है कि चलो ठीक है अब तुम यहाँ पर इस क्लासरूम को देख सकते हो मगर तुम्हें जल्दी से देखकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है और होतारो वहाँ पर क्लासरूम में जाते के साथ ही नोटिस करता है कि टेबल के ऊपर काफी सारे पेपर्स पड़े हुए होते हैं और साथ साथ एक रेडियो भी पड़ा हुआ होता है। मगर अजीब बात तो ये थी कि उस क्लासरूम की सभी खिड़कियां भी खुली हुई होती हैं और साथ साथ एक फैन भी वहाँ पर खिड़कियों की तरफ चल रहा होता है। और जब वो सभी के सभी लोग वहाँ पर उस लॉकर को ढूंढ रहे होते हैं तब वो लड़का वहाँ पर काफी ज्यादा शांत खड़ा हुआ होता है। जिसके बाद हीरो वहाँ पर उस लड़के से कहती है कि हमें यहाँ पर वो लॉकर नहीं मिला और इस बात को सुनकर वो लड़का वहाँ पर काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। मगर तभी के तभी होतारो वहाँ पर उस लड़के से पूछता है कि क्या तुमने इस कमरे के सामान को किसी और कमरे के अंदर शिफ्ट करा है। तो वो लड़का वहाँ पर होतारो से कहता है कि हाँ हमने कुछ कार्डबोर्ड्स को तो दूसरे कमरे के अंदर शिफ्ट करा था। तो होतारो वहाँ पर उस लड़के से कहता है कि हमें इस रूम को एक और बार अच्छी तरीके से चेक करना पड़ेगा क्योंकि इस रूम के अंदर काफी सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं। और होतारो
होतारो की इस बात को सुनकर वो लड़का वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रहता है और गुस्से से उनसे कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो गाइस अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 3 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 3 बनाना है या फिर नहीं। और हाँ, एग्जाम्स की वजह से वीक में 2 वीडियोस नहीं आ पाएंगी, मगर हर संडे एक लॉन्ग वीडियो आती रहेगी। तो चलो फिर तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नई एनीमे के साथ। तब तक के लिए बाय।